अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल का। आज मैं आपको एक नई जॉब के बारे में बताऊंगी जो कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। पीपीएससी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशंस के बारे में। तो इस बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है। मैं हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगी कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, आपकी एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है और एक्सपीरियंस के लिहाज से आप किस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल लिंक होगा जो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लाजमी दे दूँगी। वहाँ से जस्ट आपने क्लिक करना है और आप इसके ऑफिशियल पेज पे इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे आप इस पेज को देख रहे हैं, ये इसका ऑफिशियल पेज है। यहाँ पे अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपको इसका इंटरफेस शो हो जाएगा। ये कॉर्नर पे सबसे पहले आपको लिखा हुआ है व्यू ऑल्स अचीव्स। इसके ऊपर जो लिंक है उस पर आपने क्लिक करना है। वो इस तरह से कि आपको मैं इसका एडवर्टाइजमेंट दिखा देती हूँ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसका एडवर्टाइजमेंट शो हो जाएगा। ये देखें, यहाँ पे पोस्ट है सामने ही, उसकी एजुकेशन रिक्वायर्ड है। बीए बीएससी वाले इस पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मेल्स फीमेल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज भी यहाँ पे दी हुई है 18 to 30। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें तो मतलब आल पंजाब से आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हो तो आप ज़रूर अप्लाई करें। और इस पोस्ट पे सामने ही सिलेबस भी लिखा हुआ है। रिटन टेस्ट आपका होगा, एमसीक्यूज़ बेस होगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। उसके अलावा अगर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, इसके अलावा यहाँ पे जो पोस्ट है एफएफएससी वालों के लिए शॉर्ट हैंड टाइपिंग टेस्ट, ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे मेल्स फीमेल्स पूरे पंजाब से किसी भी सिटी से आप अप्लाई कर सकते हैं। और सामने ही इसका सिलेबस मेंशन है। आपका इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा और वो उस तरह से रिक्वायर्ड है कि आपको जो है टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा अगर नीचे आप देखें तो यहाँ पे जो डिग्री है आपकी वो लाजमन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जो है डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, असिस्टेंट की जो पोस्ट है उस पर आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए सेकंड वीएन के साथ। आप यहाँ पे भी एज यही मेंशन है कि आप जो है 18 to 25 प्लस आपका एक्सपीरियंस है, तो वो आपकी एज यहाँ पे मेंशन है। आपने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंगली आपने अप्लाई करना है। आप की जो एजुकेशन है एफए है, एफएससी है, बीए है, बीएससी है, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। उसका क्या तरीकाकार होगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। ये सारा एडवर्टाइजमेंट है, इसको अच्छे से आपने रीड करना है। रीड करके आप अपने पास इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं अपने ईजीएस्ट के लिए, बिकॉज़ यहाँ पे जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो आपको अच्छे से मिल जाती है। मैं वैसे भी हर चीज़ बता रही हूँ साथ साथ, तो आपको यहाँ पे एज अ रिटन भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, तो आप जो है यहाँ पे अच्छा। उसके बाद आपने क्या करना है, अब आप अप्लाई कैसे करेंगे इस पोस्ट के लिए। ये सारा ऑफिशियल पेज है, तो इसी से ही आपको लिंक इसका मिलना है कि आपने कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ पे सामने ही आपको यहाँ पे 3 लाइंस नज़र आ जाएंगी इस साइड पे, ठीक है। जब आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहाँ पे इतना नज़र नहीं आ रहा, बट ये है कि आपने इसको आई हैव रीड अंडरस्टूड यहाँ पे इसको करके यहाँ पे आपको देखिए नंबर ऑफ़ पोस्ट, केस नंबर और सामने ही इसकी जो है फ़ी भी मेंशन है। अब फ़ी का मैं अगर आपको बता दूं तो फ़ी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, यानी कि 600 भी है, 1000 भी है। तो ये एक अलग तरीके से है कि मतलब आप किस पोस्ट पर अप्लाई करेंगे तो उस तरीके से आपने उतनी ही फ़ीस करवानी है अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंगली जिस पे आपने अप्लाई करना है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, डेट अगर मैं आपको बताऊँ तो डेट इसकी 21 नवंबर से पहले आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये अपने पास ओपन करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगी, यहाँ पे आपको आई थिंक हाफ नज़र आ रहा है बट आपको पूरा नज़र आ जाएगा। 21 नवंबर है इसकी लास्ट डेट। और डिपार्टमेंट आपका है पंजाब वर्कर्स, सही है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है, आपकी फ़ीस 600 है और पोस्ट नेम जो है वो भी सामने मेंशन। अगर इस पोस्ट को मैं ओपन करूँ तो ये देखें यहाँ पे है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि आपका बीए बीएससी इस पोस्ट के लिए होना चाहिए, डिप्लोमा होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस के पास अगर आपका एक्सपीरियंस है लाइब्रेरी साइंस में, तो वो यहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और आपकी इसकी फ़ीस है 600 फ़ीस है। अब यहाँ पे आपने इसके एक दफ़ा रिक्वायरमेंट्स हैं जो अप्लाई करने के, वो तरीक़ेकार एक दफ़ा पढ़ के इसको ना आपने अच्छे से रीड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, आप हाउ टू ऑनलाइन अप्लाई, आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे एंड क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, सारी चीज़ें जो है आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लेके चलनी है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो इस पोस्ट पे आपने असिस्टेंट लाइब्रेरियन पोस्ट है, तो इसके लिए आपने यही तरीकाकार जो है देखना है कि एक दफ़ा आपने अच्छे से रीड करके उसके बाद अप्लाई करना है।
उसके बाद यहाँ पे उन्होंने सेट नंबर दिए हुए हैं, कितनी आपकी डिग्री होगी, इतना आपकी जो है डिप्लोमा चाहिए, आपका मैट्रिक होना चाहिए, इंटरमीडिएट, बीए। उसके बाद ये सारे स्टेप आपने इसी तरह से अप्लाई करते टाइम ऐड करने हैं जब आप ऐड करेंगे एजुकेशन लेवल पे, ठीक है। और फिर उसको प्रोसीड करते जाना है, सेव करते जाना है, तभी जाके आपका इसी तरह से ही सारा तरीकाकार यही है, सारी पोस्ट का एक जैसा ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब अप्लाई कैसे करना है, अगर मैं सेकंड पे क्लिक किया तो इसका भी सारा वही डिटेल मेंशन है। FFSC वालों के लिए भी इसकी पोस्ट भी मेंशन है, आप पूरे पंजाब से अप्लाई करें, यहाँ भी सारा आप रीड कर सकते हैं। एटलीस्ट सेकंड डिवीजन आपका लाजमी होनी चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन FFSC के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रोसीड किया, प्रोसीड करने के लिए आपको ये देखें वही सारा तरीकाकार है। मैं फिर से बता रही हूँ कि तरीकाकार मुख्तलिफ नहीं है, सारा वही है, जस्ट आपने एक दफ़ा इसको रीड कर लेना। अब यहाँ पर आपने कन्फर्म किया, अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पर आपका आ गया। जब सारे आप रिक्वायरमेंट्स प्रोसीड करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब अप्लाई ऑनलाइन आपका इस तरह से होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपने नंबर विद डैश अपने ID कार्ड यहाँ पे एंटर करना है विद डैशेस के साथ। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने विदाउट डैशेस करना है। ये करके आप प्रोसीड करेंगे और नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको जो जो पूछा गया है वो आपने स्टेप बाय स्टेप देना है। फिर आपने एजुकेशन पे चले जाना है, एजुकेशन में आपने सारा कुछ बताना है अपना मैट्रिक का, FFSC का, वहाँ से उस पोस्ट के लिए अप्लाई करें FSC तक, फिर वहीं तक एजुकेशन देनी है, BA BSc, फिर नेक्स्ट आपका भी इसी तरह से होगा और सेव साथ साथ करते जाना है। फिर नेक्स्ट आपका अपना ID कार्ड पिक होगी, आपकी अपनी पिक होगी, पासपोर्ट साइज पिक होनी चाहिए आपकी, वो आप अपलोड करेंगे। अच्छा, लास्ट पे आपने फ़ी का जो वाउचर होगा, जब आप अप्लाई कर चुकेंगे तो वाउचर आपके पास अपलोड हो जाएगा, उसको आपने डाउनलोड करना है। वहाँ पे लिखा होगा कि आपने इस पे कैसे फ़ी करवानी है, मतलब उसके ऊपर बैंक रिक्वायर होंगे उनके नेम, वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, इजी पैसे से भी आप करवा सकते हैं। 600 आपकी फ़ीस होगी, वो आपने करवाना है। फिर फर्दर आपकी ये एप्लीकेशन चली जाएगी एंड कुछ टाइम में, मतलब आपके 3 मंथ लग सकते हैं। उसके बाद आपका ईमेल आती है, आपको मैसेज आता है, आपका रोल नंबर स्लिप आती है, जो भी आपने सेंटर सेलेक्ट किया होगा अपने नज़दीक सिटी में, लाहौर में किया है, इस्लामाबाद में किया है, रावलपिंडी में किया है, तो वो आपका उसी जो है सेंटर में आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी। वहाँ जाके आपने टेस्ट की तैयारी करनी है और टेस्ट की तैयारी सिलेबस आपका सामने ही मेंशन है। आपका टाइपिंग टेस्ट है, कैसे मतलब MCQs बेस पे होगा, 100 नंबर का। इस तरह से सारी जो चीज़ें वो एडवर्टाइजमेंट में लिखी हुई हैं वो आप एक दफ़ा देख सकते हैं। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आती है तो उसी दौरान आपने तैयारी करनी होती है एंड देन आपका इंटरव्यू होता है और फिर सिलेक्शन जाके होती है। ये सारा तरीकाकार होता है और सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। वैसे तो मैं सारी चीज़ें डिटेल के साथ बता चुकी हूँ, फिर भी अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।